थाने के अंदर क्या हुआ था उस रात जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। एक महिला कांस्टेबल जिसने सच बोलकर बदल दी पूरी कहानी। डर, दबाव और धमकियों के बीच कैसे सामने आया सच। कोविड लॉकडाउन, एक छोटा सा कस्बा और एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। सत्तानकुलम, जहां एक पिता और बेटे की कस्टडी में मौत ने सिर्फ एक केस नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन इस कहानी में एक मोड़ तब आया जब एक महिला हेड कांस्टेबल ने डर और दबाव के बावजूद सच बोलने का फैसला लिया। आज हम बात कर रहे हैं उस केस की जिसे भारत में कस्टोडियल हिंसा के सबसे चर्चित मामलों में गिना जाता है। सत्तानकुलम कस्टोडियल डेथ केस, जहाँ एक व्यापारी और उसके बेटे की मौत ने कानून व्यवस्था और पुलिसिंग के तौर तरीकों पर गंभीर सवाल खड़े किए। लेकिन इस केस में सबसे अहम भूमिका रही एक महिला पुलिसकर्मी की, हेड कांस्टेबल एस रेवती, जिनकी गवाही ने पूरे केस की दिशा बदल दी। ये घटना साल 2020 की है, जब पूरे देश में कोविड-19 लॉकडाउन लागू था। तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले के सत्तानकुलम में एक छोटी सी दुकान चलाने वाले पिता पुत्र पी जयराज जे बेनिक्स पर आरोप लगा कि उन्होंने लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन किया। इसी आरोप में पुलिस उन्हें थाने ले गई। शुरुआत में ये एक सामान्य कानूनी कार्रवाई लग रही थी, लेकिन कुछ ही घंटों में ये मामला एक गंभीर विवाद में बदल गया। रिपोर्ट्स और गवाहियों के अनुसार थाने के अंदर जो कुछ हुआ वो बेहद गंभीर और चिंताजनक था। लगातार पूछताछ, सख्त व्यवहार और कथित तौर पर अत्यधिक बल प्रयोग, इन आरोपों को बाद में कई गवाहियों और मेडिकल रिपोर्ट्स में उठाया गया। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि इन घटनाओं की पुष्टि अदालत की प्रक्रिया के जरिए हुई। इस दौरान परिवार ने आरोप लगाया कि उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और कुछ समय बाद दोनों की तबीयत बिगड़ने लगी, अस्पताल में भर्ती और फिर मौत। यहीं से मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया। जैसे ही खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर आक्रोश, मानवाधिकार संगठनों की प्रतिक्रिया और राजनीतिक बयानबाजी, पूरा देश इस घटना को लेकर सवाल पूछने लगा। क्या लॉकडाउन के नाम पर ज्यादा सख्ती हुई? क्या पुलिस ने अपनी सीमा पार की? इस मामले ने कस्टोडियल व्यवहार और पुलिस सुधार पर एक नई बहस छेड़ दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसीज को शामिल किया गया। केस दर्ज हुआ, कई पुलिसकर्मियों पर आरोप लगे और अदालत में सुनवाई शुरू हुई। यहीं पर एक अहम मोड़ आया जब एक महिला हेड कांस्टेबल एस रेवती ने आगे आकर गवाही देने का फैसला किया। रेवती की गवाही इस केस की सबसे अहम कड़ी बन गई। उन्होंने बताया कि उस रात क्या हुआ, किन लोगों की मौजूदगी थी और घटनाओं का क्रम क्या था। उनकी गवाही ने जांच को एक स्पष्ट दिशा दी। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो खुद पुलिस विभाग का हिस्सा थी, फिर भी उन्होंने सच सामने रखा। ये फैसला आसान नहीं था। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें दबाव और डर का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अदालत में पूरी सच्चाई बताने का फैसला लिया। अदालत में रेवती ने विस्तृत बयान दिया, घटनाओं का क्रम, संबंधित अधिकारियों की पहचान और उस रात की परिस्थितियां। उनकी गवाही को केस में अहम माना गया। इसके अलावा अन्य सबूत भी सामने आए, मेडिकल रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, अन्य गवाहों के बयान। इन सभी के आधार पर अदालत ने केस का मूल्यांकन किया। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। कई पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। ये फैसला इसलिए भी अहम माना गया क्योंकि कस्टोडियल मामलों में ऐसे फैसले कम देखने को मिलते हैं। ये केस कई कारणों से महत्वपूर्ण है। जवाबदेही, इसने दिखाया कि कानून के दायरे में सभी आते हैं। गवाह की भूमिका, रेवती जैसे गवाह ने पूरे केस को मजबूत बनाया। सिस्टम पर सवाल, इसने पुलिसिंग और मानवाधिकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। ये मामला सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक संकेत है कि सिस्टम में सुधार की जरूरत, की जवाबदेही जरूरी है और कि सच सामने आ सकता है। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि हर मामले को तथ्यों के आधार पर देखा जाए। बड़े सवाल, अब सबसे अहम सवाल, क्या कस्टोडियल सिस्टम में सुधार की जरूरत है? क्या ऐसे मामलों में गवाहों की सुरक्षा पर्याप्त है? क्या ये फैसला एक मिसाल बनेगा? क्या इससे पुलिसिंग में बदलाव आएगा? क्या जनता का भरोसा मजबूत होगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। सत्तानकुलम केस सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक संदेश है कि कानून के सामने सच की आवाज कभी भी दबाई नहीं जा सकती।